नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय अपने आप में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जब एक और रशिया यूक्रेन के बीच शांति नहीं हो पा रही तो यूक्रेन शिकायत लेकर पहुंच चुका है अमेरिका। इस प्रकार की शिकायत की सर जी इंडिया का कुछ करो, क्योंकि इंडिया वाले रशिया की मदद कर रहे हैं। ये कैसी मदद कर रहा है इंडिया कि एक तरफ नाटो के सारे देश यूक्रेन की मदद करने के लिए साथ खड़े हैं, वहीं फिर भी रूस अपनी 1 साल की पूरी एनिवर्सरी मनाने की तैयारी में इस महीने आ चुका है। गत वर्ष फरवरी के अंदर ही, आज से लगभग 20 दिन बाद ही, यानी यहां यूं कहिए कि अब 20 दिन बचे हैं उसकी एनिवर्सरी आने में, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अपना पहली बार हमला किया था। उसके बाद से लेकर पूरा 1 साल बीत गया। यूक्रेन की तरफ से आकर के सब लोगों की भीड़ खड़ी हो गई, लेकिन रशिया है कि वो अभी तक भी सरेंडर नहीं हुआ है। वो आज भी एक एज लेकर यूक्रेन के अंदर है। आज भी यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा रशिया के पास है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि अब किसी को यह क्यों नजर आता है कि इंडिया को कंट्रोल किया जाए या इंडिया की मदद रोकी जाए। क्या कर रहा है इंडिया? सारी बातें आज के सेशन में करेंगे, लेकिन एक यहां पर न्यूज और है, और वो ये है, ना केवल इंडिया बल्कि चाइना को भी घसीटा गया है कि सर ये इंडिया और चाइना वालों से कहो ये रशिया की मदद करना बंद करें। किस सर के पास गए? अंकल सैम के पास। अंकल सैम क्या वाकई में इतनी बड़ी चीज है क्या जिसके पास जाके कंप्लेंट की जा सकती है? चलिए सारी बातें करते हैं, शुरू करते हैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बताना। कहानी है ऑब्वियसली यूक्रेन वर्सेस रशिया की। बहुत दिन हो गए इन दोनों की चर्चा नहीं हुई, तो हमने कहा चलिए इस बहाने अपडेट करके इंडिया का भी किस्सा आपको सुना ही देंगे। साथियों, आपके सामने यहां पर एक सुर्खी दिखाई देती है। यह सुर्खी है फरवरी 24, 2022 की, जब खबर छपी थी कि रशियन फोर्सेस लॉन्च फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। खबर प्रकाशित होती है, प्रेसिडेंट बाइडेन तुरंत कहते हैं कि वो रशिया का ऑयल मांगना बंद कर देंगे। यानी कि एक प्रकार से मात्र 12 दिन के भीतर भीतर ही रशिया का ऑयल अमेरिका ने लेना रोक दिया। यानी अमेरिका के द्वारा रशिया पर पहला प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका के पीछे खड़ा चल रहा था यूरोपियन यूनियन। पिछला यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हम भी रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगा देंगे। यानी सबको यह तो पता था कि रूस की असल ताकत उसकी ऑयल और गैस है, और ऑयल और गैस पर अगर हमने प्रतिबंध लगा दिया तो फिर रशिया खड़ा नहीं रह पाएगा। तो रशिया को पूरी तरह तोड़ने की तैयारी की गई कि अब तुम्हारे ऊपर हम एनर्जी का बैन लगाएंगे, यानी तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और तेल तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो तुम स्वतः ही सरेंडर करने सामने आ जाओगे। रशिया ने इनको उसी समय मई के महीने में धमकाया और कहा कि यदि आप लोगों ने मेरे ऊपर तेल ना खरीदने का प्रतिबंध लगाया कि तुम मेरा तेल नहीं खरीदोगे, तो यह ध्यान रखना कि मैं दूसरे लोगों को तेल बेचना शुरू कर दूंगा, और दूसरे लोगों को तेल बेचना शुरू करूंगा वो तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगा। रशिया ने मई में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों को धमकाया, और इसी बीच में निकलकर आता है एक नई कहानी का नया समीकरण। समीकरण है, इंडिया और चाइना बाय रशियन ऑयल एंड गैस वर्थ $24 बिलियन इन 3 मंथ्स। यानी जुलाई 6, 2022 को खबर छपती है। महीने दर महीने चीजें, समीकरण बदलते जा रहे हैं। खबर छपती है कि $24 बिलियन का रशिया से चाइना और इंडिया ने 3 महीने के भीतर भीतर, यानी मार्च, अप्रैल, मई, या फिर अप्रैल, मई, जून के अंदर तेल खरीद लिया। ऑयल एम्बार्गो का रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन का प्रभाव पड़ने ही नहीं दिया। रशिया टू फ्लड एशिया विद फ्यूल एज यूरोपियन रैंप्स ऑन सैंक्शन। यानी यदि यूरोप ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने का प्रयास किया तो रूस एशिया को अपने तेल से एकदम बाढ़ की स्थिति में ला देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तेल की नदियां बहा देगा, इसका अर्थ यह है कि वो अपनी सप्लाई एशिया की तरफ बढ़ा देगा। और हुआ भी यही। हुआ यह कि रशिया बिकम्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। अक्टूबर पहुंचते पहुंचते स्थितियां ऐसी आई कि इंडिया में रशिया का ऑयल सबसे ज्यादा मंगाया जाने लगा। यूरोपियन यूनियन ने फिर इसको प्रतिबंधित करने के लिए नवंबर 2022 में एक चाल चली, और चाल थी कि इनके ऊपर प्राइस कैप का सीन लगा दिया जाए। यानी यूरोप ना तो खुद खरीदेगा और ना ही किसी और को खरीदने देगा, और अगर किसी को खरीदना है तो रशिया 60 से लेकर $70 प्रति बैरल के बीच ही अपना ऑयल बेच सकेगा। लगभग $64 प्रति बैरल का भाव यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर एज ए प्राइस कैप निर्धारित किया। फिर क्या था? क्या सवाल बना? क्या इंडिया, देखिए यह खबर थी नवंबर 23 की, हमने उससे पहले ही खबर कर दी थी कि क्या 5 दिसंबर के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगी भारतीय कंपनियां।
बोले क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ईयू प्राइस कैप आने जा रहा था। डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर के अंदर इंडिया यूरोपियन यूनियन के प्राइस कैप के चलते रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन खबर दिसंबर में आती है, नवंबर एंड में आती है कि इंडिया एंड चाइना डिमांड हैवी ऑयल डिस्काउंट फ्रॉम रशिया। इन्होंने रशिया के ऊपर और पाबंदी दोनों देशों ने क्रिएट करते हुए कहा कि सर जी, चूंकि प्राइस कैप आ चुका है, हमें और ज्यादा डिस्काउंटेड तेल दीजिए, हम आपका तेल खरीदने को तैयार हैं। यानी एक तरफ ये डाल डाल और हम पात पात। 23 तारीख को ये प्राइस कैप की बात करते हैं और 27 तारीख को इंडिया और चाइना मिलकर रशिया से कहते हैं तेल सस्ता कर दो तो हम खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर न्यूज देखिए, रशिया रिमेन्स, और ये खबर है दिसंबर 11 यानी कि अगले ही महीने दिसंबर 11 2022 की। रशिया रिमेन्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर फॉर सेकेंड मंथ इन ए रो इन नवंबर। यानी नवंबर में भी प्राइस कैप आने के बाद भी जहां अक्टूबर में नंबर 1 रशिया इंडिया के लिए सप्लायर रहा, वहीं नंबर दूसरा या नवंबर के अंदर भी भारत के लिए रशिया ऑयल सप्लायर रहा। और फिर खबर आती है जनवरी 16 यानी इसी मंथ की, वर्ष 2023 की, और खबर आती है कि इंडिया ने अब लास्ट ईयर के मुकाबले 33 गुना ज्यादा तेल मंगाना शुरू कर दिया है रशिया के द्वारा। यानी एक प्रकार से यह समझिए, जहां पहले हम 1 लीटर तेल मंगाते थे, अब हम 33 लीटर तेल रूस से मंगा रहे हैं। यह एक यूरोपियन अखबार ब्लूमबर्ग छापता है। वी आर द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, ऐसा रशियन एम्बेसडर आज के दिन कहता है। 3 फरवरी 2023 की खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की। रशिया के एम्बेसडर जो दिल्ली में है वो कहते हैं कि हम इंडिया के लिए सबसे बड़े ऑयल सप्लायर हैं, और ये प्राउडली इस बात को अनाउंस करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कंसेक्यूटिव 5वां महीना आ चुका है। सोचकर देखिए, जिस युद्ध के शुरुआत के मात्र 8 या 10 दिन के भीतर अमेरिका ने रूस के ऊपर ऑयल का परचेज प्रतिबंधित कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन प्रस्तावित कर दिए। कहीं उनको पता था कि रूस की असली ताकत इसका ऑयल और गैस है, उसके बावजूद भी रशिया को वो नहीं झुका पाए। उसका सीधा प्रमाण यहां है। प्रमाण ये कि उन्होंने पाबंदी लगाई, इंडिया और चाइना ने रूस से तेल खरीद लिया। सैंक्शंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल हैव फेल्ड कंप्लीटली, ऐसा ऑयल एनालिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है। यह सीएनबीसी की खबर है। अर्थात रूस की जो असली रीढ़ की हड्डी है वो ऑयल और गैस है, और उसके ऊपर चूंकि अमेरिका और उसके साथी देश कुछ भी नहीं कर पाए, इसी कारण से ये सैंक्शंस पूरी तरह फेल साबित हुए। और फेल साबित हुए तभी तो एक तरफ जहां यूक्रेन को मदद देने के लिए नाटो के इतने देश खड़े हैं, वहीं पर रूस को सहायता के नाम पर तेल खरीद कर इंडिया और चाइना ने सपोर्ट दे रखा है। अरे तभी तो न्यूज निकल कर आती है कि यूक्रेन डिमांड बाइडेन सैंक्शन इंडिया एंड चाइना फॉर हैंडिंग पुतिन एनर्जी लाइफलाइन। पुतिन की मदद करने के कारण बाइडेन से डिमांड की जाती है कि वो इंडिया और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। बड़ा सवाल बनता है, भैया तुम हो कौन जो हम पर सैंक्शन लगाओगे? सवाल बनता है, क्या यह वाकई में संभव है कि अमेरिका इंडिया और चाइना पर सैंक्शंस लगा दे? यह सवाल आपके दिमाग में पैरेलली तैरेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका होता कौन है यह बताने के लिए मैं आपको एक सेशन का एडवाइस देता हूं। आपको यह समझना होगा कि क्यों यूक्रेन अमेरिका से जाकर डिमांड करता है कि इंडिया और चाइना पर बैन लगाइए। इसके पीछे की कहानी अगर आपको जाननी है तो आपको समझना होगा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के बारे में। हाउ अमेरिका बिकम से सुपर पावर, एक ऑडियो बुक है जो हिंदी में अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम अवेलेबल है आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, लिंक में पिन किया हुआ। वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एक बुक सुनने के लिए मार्केट निकलते हैं तो वो बुक औसतन 300 रुपए प्रति बुक के हिसाब से पड़ती है। यहां आपको मात्र 99 रुपीज प्रति मंथ के अंदर 10,000 किताबें सुनने को मिलती हैं, बकायदा, जिसमें नोट्स बनाने की फैसिलिटी, ड्राइव मोड फैसिलिटी, स्लीपर मोड फैसिलिटी आदि उपलब्ध एप्लीकेशन पर कराई जाती हैं। यदि इस एप्लीकेशन को आपने मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके यूज किया तो वो 99 आपको 49 में प्राप्त हो जाता है। यानी आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने पर
पूरे एक महीने के लिए ये 99 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मात्र 49 रुपीज में प्राप्त हो जाता है। तो आज ही सुनिएगा अमेरिका सुपर पावर क्यों बना। लौटते हैं अमेरिका के पीछे कि क्या कारण है यूक्रेन जाकर वहां त्राहिमाम की डिमांड कर रहा है। यूक्रेन लॉ मेकर कॉल ऑन यूएस टू टारगेट चाइना इंडिया एनर्जी परचेज। कि सर आपने डे 1 पर एक काम किया था, यूक्रेन से युद्ध आपको समझ में आ गया था कि रशिया का तेल खरीदना बंद कर दो, रूस के पास पैसा पहुंचना बंद हो जाएगा और युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपकी नजरों के सामने इंडिया और चाइना ने आपकी पूरी की पूरी पूर्ति जो कमी थी आपकी वो उन्होंने पूरी कर दी और उन्होंने तेल खरीद लिया। केवल यही नहीं साथियों, इसके साथ साथ यूक्रेन, पोलैंड और एक लिथुआनिया नामक देश, 3 देश के प्रतिनिधि अमेरिका गए हैं और वहां जाकर डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका वालों कम से कम इन 2 देशों पर प्रतिबंध लगा दो। अब असली स्थिति समझ में आती है। क्या इंडिया पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए इतना आसान है? वो इंडिया जो आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के सामने और नहीं यूरोपियन वर्ल्ड के सामने जाकर बोलता है कि क्या केवल हमारे तेल खरीदने से युद्ध हो रहा है। साथियों यहां पर एक भय की स्थिति और पैदा की जा रही है। स्थिति यह है कि रशिया 24 फरवरी को जब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा होगा यूक्रेन पर वॉर करने के, तो उसको सक्सेसफुल शो करने के लिए संभव है कि 5 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला बोले। यह संभावनाएं तो बहुत बार आई हैं, लेकिन इस बीच में रशिया की तारीफ करने से पीछे इसलिए भी नहीं हटना चाहिए कि वो 1 साल तक अडिग रूप से अपना मोर्चा संभाले खड़ा हुआ है, जहां एक और यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने खड़े हैं, टैंक दे रहे हैं, गन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकेला अमेरिका अभी तक यूक्रेन को $50 बिलियन की मदद दे चुका है। मैं न्यूज की कटिंग्स दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप सोचकर देखिए जहां इतनी मदद देने के बाद भी यूक्रेन को रशिया पूरे 1 साल तक अपना मोर्चा संभाल कर रह गया। इसका मतलब रशिया की जो रीढ़ की हड्डी है असल में वो उसकी ऑयल बिक्री है और वो ऑयल खरीददार इंडिया और चाइना है, और दोनों बेधड़क रूप से बिना अमेरिका से डरे खरीद रहे हैं तेल। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी समझता है कि इन 2 देशों के साथ में पंगा लेना बहुत मुश्किल है। इन पर प्रतिबंध लगाना इसका मतलब एक नया मोर्चा बनाना है। नया मोर्चा कैसा? अगर इंडिया और चाइना पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की सोच लेता है तो इसका सीधा सा अर्थ है सीधा इंडिया और चाइना को उठाकर रशिया की गोद में डाल देना, और ऐसी स्थिति अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जहां चाइना है, वही 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। तीसरी परचेजिंग पावर कैपेसिटी के आधार पर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और इस समय अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को सही माने तो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। ऐसी स्थिति में कोई अमेरिकन कंपनी या अमेरिका यह स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि इंडिया पर प्रतिबंध प्लान किया जाए। ये हैं वो तीनों नमूने जो पहुंचे हैं, जिनका नाम है मैरेजेको, जो कि वाशिंगटन में पहुंचा है अपने साथ लेकर के लिथुआनिया और पोलैंड के अधिकारियों को। ये तीनों की तीनों सांसद हैं और बाकायदा बढ़िया फॉरेन मिनिस्ट्री की कमेटियों को लीड करते हैं कि सर देखो आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन हमको सब समझ आ रहा है कि सारी की सारी स्थिति के पीछे जो आपको 10 दिन में समझ में आ गया था, आपको हमको 1 महीने में 1 साल में समझ में आ गया। इंडिया पीछे है इस चीज के, क्योंकि इंडिया उनसे तेल खरीदता है, चाइना उनसे तेल खरीदता है। साहब तीनों की तीनों शिकायत करने यहां पर पहुंचते हैं। मिस्टर मैरेजे को कहते हैं कि वो इंडिया में दिल्ली में रहा है और वो समझता है कि रशियन ऑयल परचेज करना कितना पेनफुल है हम लोगों के लिए, इंडिया इनसे तेल खरीद रहा है। आपको याद होना चाहिए यूक्रेन ने हालांकि पहले भी प्रतिक्रिया दिखाते हुए 3 भारतीयों को गलत बयानबाजी के चलते बैन किया था कि हम इन पर सैंक्शन लगाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया के प्रधानमंत्री समय समय पर यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति स्थापित करने की मांग करते रहे हैं। हमारे द्वारा वही डीपीपी मॉडल अपनाया जाता है, डिप्लोमेसी, पीस, और हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन करें, यह बात हम करते आए हैं। लेकिन असल मायने में हम अपनी जरूरतों की पूर्ति किए बगैर नहीं रह सकते। बाइडेन और मोदी ये दोनों इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि रशिया के साथ जो हो रहा है वो दुनिया के एक कोने में चल रही घटना है, लेकिन उस घटना को पूरे विश्व पर व्याप्त कर दिया जाए तो वो बहुत घातक हो सकती है। अरे तभी तो जयशंकर साहब
यूरोप में बैठ करके जनवरी के अंदर जब युद्ध चल रहे हैं, जून के अंदर जब युद्ध चल रहा है, वहीं यूरोप में बैठ करके एक सवाल पूरे यूरोपियन नेशन से पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के द्वारा तेल खरीदना ही रशिया से पेमेंट करवाता है या रशिया को युद्ध में सपोर्ट करता है? अरे इंडिया जितना तेल खरीदता है उससे कहीं ज्यादा तो सैंक्शंस लगाने के बाद भी यूरोप खरीदता है। यह बात, इनका डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। यह डायलॉग चाहो तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। यह भारत की स्ट्रॉन्ग रणनीति है जो इतने समय तक आ रही है। Interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not the Europe's problem. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us or be difficult with us or not be difficult with us. यहाँ पर एक बात जो बहुत अच्छे से समझनी होनी चाहिए। I just see this as frankly a not very clever argument, a very self-serving one. इन्होंने जो एक लाइन बोली जो यूरोप के बिल्कुल अंदर तक पार हो गई कि यूरोप को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम अगर है तो वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अरे सही बात है ना, यूक्रेन यूरोप और यूक्रेन यूरोप के साथ जो संकट चल रहा है, दुनिया को लगना चाहिए कि वो दुनिया की समस्या है, लेकिन यूरोप ये क्यों भूल जाता है कि दुनिया में और भी समस्याएं हैं, वो उनकी समस्या होनी चाहिए। आज इंडिया है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया के अंदर बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूरोप ये क्यों नहीं समझता कि वो उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जयशंकर साहब का यह भाषण बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद इतना जबरदस्त फर्क पड़ा कि कोई भी यूरोपियन देश पलटकर वापस कहने नहीं आया कि आप तेल क्यों खरीद रहे हो। अब अमेरिका से पूछा गया, अमेरिका वालों क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर बैन लगाना चाहिए? इस आंसर का प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका खुद संभल कर बैठ गया और अमेरिका ने कहा, देखिए इंडिया को चुप कराने का मतलब यह नहीं है कि कोई लाइट का स्विच है और उसको आपने ऑन और ऑफ कर दिया हमारी ही गलतियों से, क्योंकि यह बात तय है कि हमने अब तक पूरे मार्केट में यह तो फैला दिया है कि इंडिया रशिया के पास मर्जी से नहीं गया था, आपके कर्म थे इसलिए इंडिया रशिया के पास गया था। आप सोचिए इंडिया कितना डिप्लोमेटिक एक आंसर प्ले कर गया इन दिनों कि रशिया के पास जाना हमारी इच्छा नहीं, मजबूरी थी और उस मजबूरी के लिए आप लोग जिम्मेदार थे। और चूंकि आप लोग जिम्मेदार थे और अगर आप आज चाहते हो कि हम आपकी तरफ आएं तो आप हमारी परेशानियों को आज समझ लो, अदरवाइज आपके लिए और नजदीक आता देश दूर चला जाएगा। इंडिया ने खुलकर अमेरिका को बता दिया था कि शीत युद्ध के समय पर आप पाकिस्तान के करीब थे, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करवाते थे। ये तो रशिया था जो हमारा उस समय मित्र बना तो हमने उसके साथ डिफेंस डील करी, क्योंकि मित्रता पैसे में नापी जाती है। हमने वेपन खरीद के उसके साथ उसकी दोस्ती निभाई। आज हमारी दोस्ती उस समय की है जो आप ही लोगों की बदौलत है, क्योंकि आपने हमें उस समय धकेल दिया था, स्वतः ही हम रशिया की गोदी में चले गए थे। आज अगर आपने फिर से वही स्थिति दोहरा दी, हमारे ऊपर सैंक्शन खेल दिया, तो यह वापसी नहीं हो गएगी। मतलब आप यदि यह सोचे कि हम आपके पास आ जाएं, तो अमेरिका बोलता है कि इंडिया के साथ बात करना कोई स्विच ऑन ऑफ करना थोड़ी है, हम ठीक है इंडिया और रशिया की स्थिति को समझते हैं। और तो और अमेरिका खुद एक्सक्लूसिवली एक लाइन बोलता है नवंबर 2022 में कि इंडिया कैन बाई एज मच एज रशियन ऑयल एज इट वांट्स। अमेरिका कहता है कि ठीक है, आपको जितना तेल चाहिए रशिया से खरीद लो। ये उनकी खुद की एक मंत्री यहां इंडिया आई थी, उन्होंने बकायदा वो दिया था, बयान दिया था। ऐसी स्थिति में अब साहब एक बात और निकल कर आती है, दुनिया के सामने एक बात निकल कर आती है जो हमारे ऑयल मिनिस्टर उठा करके रखते हैं कि प्राइस ज्यादा हो जाएंगे यदि दुनिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उस समय दुनिया को महंगाई के मार से कौन बताएगा? तो ऐसी स्थिति में एक मोरल ऑब्लिगेशन में हमने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को यह डालकर कह दिया, क्योंकि अब हम लोग हर मंच पर जाकर अपनी बातें रखते हैं। मंच पर जब बातें रखते हैं तो लोग इस बात को समझ पाते हैं। युद्ध दुनिया के एक देश में हो रहा है जहां मुट्ठी भर लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह
नहीं है कि दुनिया पर इतने सारे जो लोग हैं उन्हें मंदी की मार में लपेट दिया जाए। हमने नैतिकता का दबाव लोगों पर डाल दिया है, हमने तेल लेकर के भी उन्हीं को प्रेशर में डाला है, यह कहते हुए कि आपको अच्छा लगेगा कि अगर हम रशिया से तेल ना लें। आपके कहने पर सऊदी अरब ऑयल का उत्पादन नहीं बढ़ा रहा, ओपेक कंट्रीज ऑयल उत्पादन घटा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि आपका प्रभाव सीमित हो रहा है। ऑयल की मात्रा कम होगी, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी तो दुनिया के बहुत से लोग भूखे मरेंगे। फिर आपको अच्छा लगेगा? इसका मतलब यह है कि इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड को एक मॉरल ऑब्लिगेशन में डालकर यह सही सिद्ध कर दिया कि हम रशिया से तेल खरीदकर और कुछ नहीं, आपको गालियां पड़ने से बचा रहे हैं। अदरवाइज ना जाने कितने भूखों की आपको बद्दुआएं लगेंगी। शायद यह जो बात थी वो उनको अच्छे से समझा दी गई। यहां पर आप देख सकते हैं, यह वीडियो काफी वायरल हुआ था कि इंडिया इंपोर्ट रशियन ऑयल हिट रिकॉर्ड 23%। तो यहां पर हमारे जो मंत्री हैं इन्होंने खूब अच्छे तरीके से इनको समझाया था। पूरी मीट ओपेक सेक्रेटरी जनरल और वहां पर यह सारी बातें हुई थी। अब चूंकि एज इंडिया become top oil importer of Russian oil, US से not planning sanctions। अमेरिका से ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुंजली करके पूछा नहीं हो कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देना चाहिए। अमेरिका की क्या मजबूरी रही कि आज तक इंडिया पर वो सैंक्शन नहीं लगा पाया। इंडिया के बारे में अमेरिका पहले ही कह रखा है कि हम नहीं चाहते कि इंडिया पर हम सैंक्शन लगाएं। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, पिछले 25 सालों में इसमें बदलाव आया है। यह वास्तव में एक विरासत है, एक द्विपक्षीय विरासत जिसे इस देश ने पिछले 25 सालों में हासिल किया है। यह बात नेड प्राइस जो इनके विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं वो भारत और रूस के संबंधों के बारे में बोलते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका ने आर्थिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बदलाव है जिस पर हम हमेशा से स्पष्ट हैं, यह रातों रात नहीं हो सकता, यहां तक कि कुछ महीनों में भी नहीं या कुछ वर्षों में भी नहीं। भारत एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी कई जरूरतें हैं, यानी इंडिया की जरूरतें हैं तो हम उसे नहीं रोक सकते। भारत में ऊर्जा की अत्यधिक मांग है और उसे नहीं रोका जा सकता। ये अमेरिकी प्रवक्ता ने जब इससे पूछा गया कि क्या आप सैंक्शंस लगाओगे, Russia's aggression in Ukraine, but we also recognize, as I was saying just a moment ago, that this is not flipping a light switch. कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका से जब यह पूछा गया कि क्या आप सैंक्शन लगाने के बारे में सोचते हो, बोले भाई वो इंडिया है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जिसकी अपनी जरूरतें हैं, उसके बारे में हम ऐसी बात नहीं सोच सकते। अब अमेरिका चूंकि यह बात समझ चुका है कि हम अब तक $50 बिलियन 2022 में खर्च कर चुके हैं यूक्रेन के अंदर, अब इससे ज्यादा खर्च करने का हमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। इसी वजह आज से 3 दिन पहले जब यूक्रेन अमेरिका से F-16 मांग रहा था तब अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि भैया ना, हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपको लड़ने के लिए फाइटर जेट तो बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने आप को बैकफुट पर लाता है और तभी तो अमेरिका समझता है कि यदि युद्ध को प्रमोट करते हुए ले गए, इंडिया और चाइना को नहीं रोक पाए और अपनी ग्रोथ में पीछे रह गए तो दुनिया उसे बहुत धिक्कारेगी। ऐसी स्थिति में अब वो इंडिया और चाइना के करीब आने की कोशिश कर रहा है। खबर ताजा है, परसों की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभव है कि जून या जुलाई के अंदर बाइडेन से मिलने अमेरिका जा सकते हैं। यह खबर आती है और इसी बीच में एक खबर और आती है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल साहब, इनके जो सुलीवान यानी कि अमेरिका के जो रक्षा सलाहकार हैं, उनसे जाकर के हाल ही में मुलाकात किए हैं, यानी परसों मुलाकात किए हैं। और दोनों देशों ने एक मुलाकात को अलग अंजाम और अलग दिशा देते हुए कहा है कि क्यों ना हम आगे आने वाले समय में ऐसा इनिशिएटिव लाएं जो कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर डील करेगा, यानी आने वाले समय में हम भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करके आगे बढ़ें। और ऐसी स्थिति में भारत के साथ एक सकारात्मक बातचीत करके आगे की दिशा को देने की तैयारी दोनों देश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ आगे बढ़ते समय आने वाले समय में जो 5G टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को आवश्यक टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सप्लाई करना चाहता है, यानी हमारी वफादारी की कीमत लगा रहा है। कुछ यूं समझिए कि इंडिया ने चाइनीज हुआवे को मार्केट में नहीं आने दिया और इंडिया 5G को इंडिया में लॉन्च कर चुका है। ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा के अंदर टावर की जरूरत है, बड़ी मात्रा में 5G इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है और तो और 5G डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले समय में इंडिया आएंगे। अमेरिका ने यूं ही भारत को तेल खरीदने की इजाजत नहीं दी है। अंदर की बात तो मुझे यह लगती है कि इंडिया ने गोटी सेट की होगी अमेरिका को कि देखो 5G ला रहे हैं, 5G के अंदर हम चाइना का इंटरफेयर नहीं ला रहे हैं।
आपके पास मार्केट खुला है। अगर आपको लगता है कि 5G में आप हमारे साथ आ सकते हो, बढ़िया पैसा कमा के जाओगे, हमारी जरूरत है तेल खरीदना, वो तो हम खरीद कर रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारी इस समय मदद कर गए तो इंडियंस आपको गाली नहीं देंगे, और गाली नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। इंडिया ने दोनों को बैलेंस कर दिया, मध्यम मार्ग कहते हैं इसे, और इस मध्यम मार्ग को अपनाते हुए हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं और अमेरिका को साथ भी रहे हैं। उम्मीद है आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। और अगर इतनी देर तक आपने कंसिस्टेंटली, इतनी अच्छी संख्या के अंदर, लगभग 24,000 मेरे मित्र इस समय उपस्थित हैं, अगर आपको मेरी बात समझने में, सुनने में पसंद आई है, और आपके नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पर वीडियो के चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, वो आपको दिख भी गया है, उसे एक बार दबा दीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, लेकिन जब भी मैं ऐसा कोई सेशन आप तक लेके आऊंगा तो वो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। आपने इतने समय तक मुझे समय दिया, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे एक थम्स अप का बटन दिया है, उसे आप क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ इसे साझा कर दें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, तो मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाकर आज ही उस किताब को सुने और उसके साथ 10,000 किताबें पूरे महीने भर तक समय निकालकर सुन सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए दिल की असीम गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। इस कंटेंट की PDF मैं थोड़ी ही देर में अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और GKY अंकित अवस्थी सर पर साझा करूंगा। थैंक यू।